काव्या की स्टोरी दिन पे दिन डिसअपॉइंट करती चली जाती है भाई। मुझे तो पर्सनली कर रही है, किसी और को करे ना करे। रीजन उसका ये है कि कहानी एक आईएएस ऑफिसर की होनी चाहिए थी। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर है कहाँ पे? पहली बात तो यही समझ में नहीं आती, कहाँ है ये आईएएस ऑफिसर? काव्या अपने घर की प्रॉब्लम्स में ही उलझी हुई है। उसकी आईएएस ऑफिसर वाली तो कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक दिखी ही नहीं रही है। उस दिन जो हुआ ऑफिस में गला वाला पकड़ा, वो उसके घर के बंदे कर रहे हैं। आज जो हुआ वो उसके घर के बंदे कर रहे हैं। सब कुछ तो उसके घर के लोग कर रहे हैं। हाँ, 26 जनवरी वाले दिन जो क्या कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र बना था, वो चलो आईएएस वाली की प्रॉब्लम थी। उससे पहले जब पकड़ने की बात आई थी, जहाँ पे वो लड़ाई वड़ाई हुई थी, इससे पहले जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हो रखी थी, जहाँ पे वो मतलब सीखने के लिए ट्रेनिंग थी, वो प्रॉब्लम समझ में आती आईएएस वाली थी। उसके अलावा सारी प्रॉब्लम्स कहाँ है? कहीं नहीं है। सारा का सारा पूरा का पूरा शो आदि, गिरिराज और उनकी बस साजिशों के आसपास ही घूम रहा है। आईएएस काव्या बंसल का कहीं कुछ क्यों नहीं देखने को मिल रहा? डीएम है वो गिरिराज की दोस्त, जानकार, कुछ भी बोल लो, वो निकल रही है। गिरिराज ने बोल दिया तंग करो, वो तंग कर रही है। आईएएस की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? चलो मैं बोलता कि गिरिराज यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो नेचुरली आ रही है, मैं खुश होता कि चलो नेचुरल प्रॉब्लम्स आ रही है, काव्य आईएएस वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। नहीं है कुछ भी। तो कितना घटिया इन लोगों ने मतलब कॉन्सेप्ट रखा है। बताओ, वो औरत है, औरत को उठवा दिया, चाकू से मरवा दिया, फिंगरप्रिंट काव्या के, कहानी कितनी घिसी पिटी है। अब पुलिस देखो भाई कितनी तेज काम कर रही है। मतलब चल क्या रहा है? और ऊपर से इस शो ने भाई मेरी जितनी भी मतलब एक एक्सपेक्टेशंस थी आईएएस ऑफिसर वाली, जो एक प्रॉब्लम्स होती है उससे, सारी खत्म कर दी। सब कुछ आईएएस की सबसे पहले भाई ट्रेनिंग ही टफ होती है। ट्रेनिंग का भाई इतना मजाक बना दिया उन्होंने, क्या बोलूं। उसके बाद भाई ट्रेनिंग के बाद आती है ट्रेनी पीरियड, जहाँ पे वो ट्रेनी बन के जाती है, एक आईएएस के अंडर काम करती है। बकवास, पता नहीं भाई ट्रेनिंग थी क्या थी, 1 महीना मैक्सिमम शायद हुआ होगा। उसी 1 महीने में सारे कांड हो गए हैं, सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, और इसी 1 महीने के बाद शादी होने के बाद भाई वो बंदी आईएएस बन गई। बताओ जरा क्या चल रहा है इस शो में। और ट्रेन मतलब आईएएस बन के आई, उससे पंगे कर दिए। बताओ जरा, इनरोचमेंट है उसके खिलाफ कर रही है। मतलब चल क्या रहा है भाई शो में? और एनरोचमेंट में जो बंदा, जो मेन प्रधान वो मुखिया निकला, वो गिरिराज का भतीजा निकला। मतलब क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? मैं खुद सोच रहा हूं यहाँ पे आईएएस की तो कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही। बेचारी के पास एक इनरोचमेंट वाला केस आया, वो भी भाई डीएम ने उठा लिया। क्या मजाक चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है इस शो के साथ? काव्या बंसल आईएएस तो किसी एंगल से दिख नहीं रही है। काव्या बंसल सिर्फ अपने घर वालों के खिलाफ ही जाते हुए हमेशा दिखती है, या फिर घर वालों के फेवर में काम करते हुए दिखती है, और घर वालों की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स में भी फंस रही है। बस ये वही है सास बहू का सीट है, जहाँ पे सास जो है वो बहू के खिलाफ इतनी ज्यादा साजिशें रच रही है कि बहू बाहर आ ही नहीं पाती है, और बस उसी साजिशों में ये पूरा का पूरा शो सेम वही चल रहा है। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बहू है उसको एक आईएएस ऑफिसर का तमगा डाल दिया गया, सास की जगह यहाँ पे ससुर जी हमें नजर आ रहे हैं, बात खत्म। साथ में एक और मुद्दा हमें मिल गया है कि जो हमारा क्या कहते हैं ओमी है, उसको भी बताना, इसलिए भी ये सब करना है। मतलब क्या यार, क्या चल रहा है? ऊपर से अनुराग, वो बंदा ओमी के ऊपर हावी है। क्या हो रहा है? गिरिराज अनुराग से दब रहा है भाई। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस भाई खत्म हो गई, सच बताओ मेरी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई इस शो से। कहानी वही सेम घिसी पिटी सास बहू वाली चल रही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न डाल के, मिर्च मसाला डाल के उसको घुमा के आईएएस नेताजी गिरिराज पटन वाला सैम उठा के एक दे दिया चेहरा, बस बात खत्म।
हल्का सा मेकअप कर दिया, कुछ नया नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके घर में से उमड़ के आती है, आए दिन हर एक एपिसोड में नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और पैदा करने वाला कोई और नहीं होता, उनके घर के बंदे ही होते हैं। आईएएस की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी लाइफ इतनी प्रोडक्टिव है ही नहीं। आईएएस की लाइफ प्रोडक्टिव ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जो उसमें से कुछ निकल कर है, प्रोडक्टिविटी खत्म ही कर दी आईएएस की लाइफ की। सिर्फ बहू की लाइफ की प्रोडक्टिविटी चल रही है, तभी बहू की लाइफ के पंगे इनको देखने को मिलते हैं। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है काव्या के शो में? अगर आपको याद हो, एक शो आया था, स्टार प्लस पे था, बींदड़ी वाला था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, दिया और बाती हम। उस शो में क्या था, उस जो बहू थी उसको बनना था आईपीएस, पुलिस ऑफिसर। हाँ, घर की भी प्रॉब्लम थी, काफी सारी चीजें थी, बट उसका एक लक्ष्य तय था कि उसको आईपीएस बनना है। और कहानी सारी की सारी आईपीएस, उसकी स्मार्टनेस, उसकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब के ऊपर फोकस है। वो किस तरीके से अपना आईपीएस वाला दिमाग यूज करके उन सब प्रॉब्लम्स को समेट के आती है, अपने फैमिली को भाई सही करती है। बस पूरी तरफ ये शो था आईपीएस के अकॉर्डिंग। आईपीएस की ट्रेनिंग कैसी थी वो भी सब दिखाया गया, और कितनी टफ ट्रेनिंग बनाएगा वो भी था। हाँ, टाइम लैप्स दिया गया 2-2 महीने 3-3 महीने का, बट कहानी उसकी कितनी बढ़िया थी। बट यहाँ पे आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग को भी हलवा इन्होंने बना दिया, उसका जो ट्रेनिंग पीरियड था वो भी खराब कर दिया, शादी वगैरह सब कुछ कर दिया इन्होंने। तो जब मर्जी आईएएस ऑफिसर घर पे पहुंच जाती है, जब मर्जी वो घर से चली जाती है, कुछ भी हो रहा है। मतलब भाई मैं सच बताऊं, इस शो ने ना आईएएस ऑफिसर की जो एक्चुअल में होती है ना बात, उसको खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, मजाक बना दिया आईएएस ऑफिसर का। एंड आई होप कोई इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले। तो काफी लोग ऐसे हैं जो ये सब चीजें देख के भड़केंगे कि ऐसा होता थोड़ी है, तो बस क्या बना के दिखा रही है, आईएएस ऑफिसर की इमेज को खराब कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में कब कहाँ क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। जब एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में दीपिका और ऋतिक ने फाइटर मूवी में एक किस सीन कर लिया, तो उसके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया गया उनके खिलाफ। तो ये तो जब भी एक शो है वो भी इतना लंबा चल रहा है, आई होप सो कोई बड़ा ना हो कुछ। बाकी यार आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप भी भाई इस बात से सहमत हो कि नहीं कि आईएएस ऑफिसर का शो बन के नहीं रह गया, एक बहू और उसके ससुर के बीच की लड़ाई का शो रह गया है। यहाँ पे आईएएस की लाइफ तो प्रोडक्टिव है ही नहीं बिल्कुल भी, उसकी लाइफ में, आईएएस वाली लाइफ में तो कुछ होता ही नहीं है। जो हो रहा है, जो करवा रहा है वो गिरिराज ही करवा रहा है। अगर आप एग्री हो तो कमेंट करके बताओ, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।